अक्सर इस बात को मैंने देखा है कि अगर आप खुलकर नहीं गाते हैं, अगर आपके सुर प्रॉपर नहीं लगते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो लो हो जाता है और वहाँ से फिर आप धीरे धीरे डीमोटिवेटेड होते रहते हैं और आप अपने गाने को रोक लेते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप सभी अपने गाने को और अपने संगीत की शिक्षा को या संगीत का जो इंटरेस्ट है उसको रोकें। हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरीके से हम अपनी आवाज़ को खोलकर रियाज कर सकते हैं। रियाज की बात करने से मेरा मतलब है कि कैसे हम अपने सारे सारे सुरों को अच्छे से साध सकते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब हम सा से अपना सुरों को गाना शुरू करते हैं तो सा रे ग म तक हम काफ़ी कंफर्ट होते हैं, हम बड़े आराम से उसको गा पाते हैं। पर जैसे हम प ध नी सा तक जाते हैं हमारी आवाज़ दबने लगती है, हम खुल के उसको नहीं लगा पाते हैं। तो जब मैंने इस बात को अपने ऊपर भी रियलाइज़ किया, क्योंकि मुझे भी बहुत शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि ऊपर के सुरों में आवाज़ ही नहीं जाती है। कुछ टाइम गाने के बाद फील होता था कि यार नहीं हो रहा है, अब नहीं गाना। तो उससे क्या होता था, जो एक इंटरेस्ट भी होता था गाने का वो लूज़ हो जाता था, वो डाउन हो जाता था। तो मैंने उसको काफ़ी समझने की कोशिश की और अपने गुरुओं के ज्ञान से मैं बोल सकती हूँ, गुरुओं ने जो भी हमें इस बारे में बताया उससे ये समझ में आया कि अगर हम थोड़ा सा इन सुरों को खुलकर गाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जहाँ पे हमें अपनी आवाज़ को नहीं दबाना। खुल के गाने का सीधा मतलब होता है कि आवाज़ को दबा के नहीं गाना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गाना शुरू करते हैं इन सातों सुरों को, तो प तक हम बड़े आराम से गा पाते हैं। कोई भी, मोस्टली लोग पंचम तक, प सुर तक बहुत प्यार से गा लेते हैं। पर जैसे हम ध नी सा पे जाते हैं हमारी आवाज़ दबनी शुरू हो जाती है, वो एक खुलापन जो आवाज़ में होता है वो नहीं आता है। रीज़न ये भी होता है कि जब तक हमें सातों सुरों की जो पिच है, जो साउंड है, अगर हम उनसे फेमिलियर नहीं होते तो भी हमें नहीं समझ में आ पाता कि हम सही गा रहे हैं, जो गा रहे हैं, क्या हम उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें या फिर हम उसको थोड़ा सा क्या करें कि आवाज़ खुल जाए। बेसिकली सबसे पहली बात, साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, मैं ऊपर नहीं गा पाऊँगा या मैं ऊपर नहीं गा पाऊँगी। खासकर बच्चों में या जो बिगनर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटली आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं गा पाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे सिर्फ गाना है, राइट? मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि देखिए बिना एफर्ट्स के नहीं होगा। यू हैव टू पुट एफर्ट्स। तो जब आप एफर्ट्स की बात करते हैं तो आप अपने लिए एक सीमा तय करते हैं कि ठीक है, आज मैंने इतना किया, अब मैं कल थोड़ा सा इतना करने की कोशिश करता हूँ, परसों मैं थोड़ा सा इतना करने की कोशिश करता हूँ। एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपको लगेगा वाह, अब तो काफ़ी खुल के गाना शुरू कर दिया। और ऐसा होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट? तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आवाज़ को खुल के गाना कैसा होना चाहिए और कैसे ये फ़र्क करता है। ठीक है, देखिए मेरा जो स्केल है वो 5वां काला है, ए शार्प। आप अपने स्केल से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आवाज़ को खोलना है तो आप आ में गाइए। आ मतलब आकार में गाइए। अगर आप गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, आप देखेंगे आ का साउंड आता है। तो जितना आप इन सुरों को आकार के साथ गाएंगे उतनी आपकी आवाज़ खुलेगी। और आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको 110% अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ कि ये वर्क करता है। डजेंट मैटर आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आपको खुल के गाना पड़ेगा। तो अगर आप सभी सुरों का रियाज आकार से करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ में एक खुलापन आना शुरू हो जाएगा। जैसे, और आकार का भी आ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप गाएंगे आप देखिए आवाज़ दब रही है, गला खिंच नहीं रहा, मतलब वो एक एफर्ट्स नहीं आ रहा है, वो बहुत ही और ऊपर जाते तो आवाज़ को खुलना चाहिए, आपकी आवाज़ ऊपर जाते जाते और दब रही है। ठीक है, और अगर आप करते हैं
आपका सारा जोर यहाँ पड़ रहा है, जबकि यहाँ बिल्कुल जोर नहीं पड़ना चाहिए। हम पेट से गाते हैं, सीधी आवाज आनी चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर आ का साउंड करते हैं, कैसे आ, यू सी वॉल्यूम बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, विच इज इंपॉर्टेंट। आपकी आवाज में क्लैरिटी आना तभी आएगी जब आप खुल के गाएंगे, राइट? तो खुल के गाने के लिए आपको आकार में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको सारे सुर गा के बताती हूँ। देखिए, जब आप सा से माता गाएंगे, आवाज में कोई चेंज नहीं, एक बैलेंस, एक वॉल्यूम को हमने प्रॉपर मेंटेन करते हुए पंचम तक गए। ठीक है, कोई वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पड़ेगा। अब मैं पूरा गा के आपको सुनाती हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम आकार में गाते हैं तो प के बाद हमारा मुंह धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होती है, आवाज भी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही मुंह छोटा होगा, आपका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम को बरकरार रखना है, ठीक है, और इस तरीके से सातों सुरों का अभ्यास करना है। इस प्रैक्टिस को आप 1 हफ्ता कंटिन्यूसली करते हैं, आप देखेंगे कि 8वें दिन आपकी आवाज में कितना फर्क आएगा। आप बहुत कंफर्टेबल होकर इन सातों सुरों को खुल के गाना शुरू करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि गाने की शुरुआत इन सुरों को साथ के ही होते हैं, इनसे तो हम बच नहीं सकते, इनको तो हमें अपनाना ही पड़ेगा, इनसे हमें दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और जितनी अच्छी आपकी इनसे दोस्ती होगी, उतना अच्छा आपका गाना होता चला जाएगा, राइट? तो आप प के बाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब हम पंचम से ऊपर गाएंगे तो डेफिनेटली हमारा स्केल बढ़ता है, पिच बढ़ती है। उस पिच के बढ़ने के साथ साथ आपको ब्रेथ भी अच्छे से चाहिए होती है, तो वो ब्रेथ को वहाँ संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, खुल के गाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नोट भी प्रॉपर लगेगा, राइट? तो आपको आकार के साथ रियाज करना है, सातों सुरों को आराम से गाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि सा से प के बाद ध पे गाते, फिर नी पे और आवाज़ कम हो जाती है। ज़रूरी नहीं है आपको सातों सुरों को एक ही साथ प्रैक्टिस करना है। आप एक दिन ध तक गाइए, ध को अच्छे से करिए, आगे पीछे करके गाइए। कैसे? जैसे आप कर सकते हैं, रुक जाइए, दोबारा से शुरू करिए, ऐसे ही 5, 10, 12 बार करिए। फिर आप देखेंगे, ओ यस, ध लग गया। इसके पीछे भी रीजन है, मैं ऐसा आपको करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक सुर दूसरे सुर को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका ध सद गया, ध अगर लग गया अच्छे से, तो वो नी पे आपको जाने में आपकी हेल्प करेगा, और जब नी ठीक से लगेगा तो वो आपको ऊपर वाले सा पे जाने में आपकी मदद करेगा, राइट? तो मैं आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश करूंगी कि अगर आपको अपनी आवाज़ खुल के गानी है, डेफिनेटली गाना खुल के ही होता है, बंद गले से कोई गाना नहीं होता है। या तो फिर उसमें आपकी फील मर जाएगी, या फिर आपकी आवाज़ की जो टोनल क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो इट्स बेटर जैसी आपकी आवाज़ है आप उसको खुल के गाइए, दबा के नहीं गाइए, राइट? तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसी बात से रूबरू, या इस बात को आप तक पहुंचाना चाहती थी कि आप जब भी सुरों को लगाएं, खुल के गाएं और आकार में गाएं। जब हम सरगम में, यानी जब हम सुरों में इनको गाते हैं, देखिए तो आपका मुंह कितना खुलता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये सुर जब हम कोई भाषा को बोलते हैं, अल्फाज या कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा एक प्रॉपर पॉस्चर होता है बोलने का, है ना? तो वो हमारे मुंह को वो प्रॉपर ओपननेस नहीं देता है। पर उसी चीज़ को जब आप आकार में करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, आप एक ही साउंड में उसका ऊपर नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अक्सर इस बात को मैंने देखा है कि अगर आप खुलकर नहीं गाते हैं, अगर आपके सुर प्रॉपर नहीं लगते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो लो हो जाता है, और वहाँ से फिर आप धीरे धीरे डीमोटिवेटेड होते रहते हैं और आप अपने गाने को रोक लेते हैं।
और मैं नहीं चाहती कि आप सभी अपने गाने को और अपने संगीत की शिक्षा को या संगीत का जो इंटरेस्ट है उसको रोकें। तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में आपको इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपनी आवाज़ को खोलकर गा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप सुरों का रियाज करें, आप हर एक सुर को खुलकर गाएं, ठीक है। पूरा ऑक्टेव में मत गाइए, पूरा सप्तक मत गाइए। प के बाद सिर्फ ध तक गाइए, 10 बार गाइए, 15 बार गाइए। उसके बाद नी पे जाइए, फिर सा पे जाइए, फिर उसके बाद नीचे वाले सा से ऊपर वाले सा तक गाइए। हो सकता है आकार में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लगेगा नहीं आवाज़ क्रैक हो रही है, थोड़ा सा आवाज़ में ब्रेक्स आ रहे हैं, आएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको उसी एफर्ट्स तक तो हमें पहुंचना है और हम वहीं तक नहीं पहुंचते और फिर हम हार मान लेते हैं। तो आपको उस एफर्ट्स को वहाँ तक लेके जाना है, हर एक सुर को खुल के गाने की कोशिश करनी है।